सो नाउ अब मैं थोड़ा ऑप्शन प्रीमियम्स पे लेके चलता हूं आपको कि व्हाट इज सर ऑप्शन इस सेक्शन प्रीमियम। में थोड़ा सा है ना, कुछ कमेंट्स जो आए थे तो वो हाँ ज्यादा जानना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको डिटेल में और थोड़ा आराम से, और सेवन, आप सोचिए कि आपके बेटे को समझा रहे हैं वैसे समझाइए। ठीक ठीक है, परफेक्ट। ओके, राइट। तो मैं अब आपको ऑप्शन प्रीमियम्स में लेके चलता हूं कि ऑप्शंस का प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे मूव करता है, टाइम डिके क्या होती है, ऑप्शंस हम बाय करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं, तो ये सब हम समझते हैं। और ये एक एक्सेल सीट है जिसमें ऑप्शन के प्राइसेस आ रहे हैं। अब एक बार हम ये सीट समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन प्राइसिंग की जाती है। तो ये देखिए, ये कॉल्स दिख रहे होंगे आपको, ये सारे कॉल्स हैं। यानी कि कॉल क्या होता है ऑप्शंस में, बेसिकली दो चीजें होती है, कॉल ऑप्शन होती है, पुट ऑप्शन होती है। कॉल ऑप्शन यानी कि जब सपोज कीजिए मार्केट आपको लग रहा है कि निफ्टी का भाव या इंडेक्स का भाव ऊपर जाने वाला है, तो आपको तेजी खेलनी होती है, क्योंकि ऊपर जाना है यानी कि आप तेजी खेलेंगे। और अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट गिरेगी तो आप मंदी खेलते हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में तेजी और मंदी खेलने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तेजी खेलने के लिए कॉल है और मंदी खेलने के लिए पुट है। यानी कि जब ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो एक तो तरीका है कि आप सिंपल निफ्टी खरीद सकते हो, और निफ्टी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट आ जाता है। बट उसमें यही है कि आपको कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी, और रिस्क टू रिवार्ड भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। बट दूसरा तरीका है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि कॉल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तेजी खेलने के लिए बनाया गया है, और पुट जो इंस्ट्रूमेंट है वो मंदी खेलने के लिए बनाया गया है। अब कैसे हम इसमें प्रॉफिट बनाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी जो मार्केट है उसका करंट लेवल 17,200 है। ठीक है, और ये प्रीमियम्स आ रहे हैं, ये स्ट्राइक्स हैं। अभी एनएससी में जो वीकली ऑप्शंस हैं उसकी स्ट्राइक्स 50-50 पॉइंट के गैप पे अवेलेबल है, यानी हर 50 पॉइंट पे आपको ऑप्शंस के प्रीमियम्स हमें मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो यानी कि 200 एट द मनी हो गई, जिस जो जो नजदीक में होती है, जहां पे इसको हम एट द मनी बोलते हैं। ये इसको हम एट द मनी बोलते हैं, यानी कि निफ्टी स्पॉट जिस लेवल पे है उस लेवल के ऑप्शंस को हम एट द मनी बोलते हैं, एट द मनी। अब इससे हम बाहर आते हैं, ये 17,250 यानी थोड़ी सी और बाहर हो गई, बाहर हो गई यानी आउट ऑफ मनी हो गई, बाहर हो गई यानी आउट ऑफ मनी हो गई। और बाहर जाएंगे 17,300 यानी और डीप आउट ऑफ मनी हो गई। अब और अगर इस लेवल से बहुत ज्यादा बाहर चले जाएंगे, 17,400 चले जाएंगे, तो ये डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं जो रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे मेजर मिस्टेक जो एक रिटेल प्लेयर करते हैं वो ये करते हैं कि वो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खरीदते हैं। यानी कि मार्केट अगर 17,200 पे चल रही है, यानी अगर 17,200 इज द स्पॉट लेवल, जिसका प्रीमियम अभी 154 है। अब मैं आगे समझाता हूं ये प्रीमियम क्या है। नॉर्मली जो रिटेल प्लेयर होते हैं वो सस्ती ऑप्शंस ढूंढते हैं कि मैं सस्ती प्रीमियम ले लेता हूं और मुझे वहां पे प्रॉफिट बन जाएगा, तो वो जनरली प्रीफर ऐसा करते हैं कि ये डीप आउट ऑफ मनी, यानी वो ये वाला ऑप्शंस नहीं लेंगे, 17,200 नहीं खरीदेंगे, 250 नहीं खरीदेंगे, वो जाके 17,400 की कॉल ऑप्शन पे बेट करते हैं जिसका प्राइस 64 रुपीज है। एज्यूमिंग की प्राइस कम है, मेरा रिस्क कम है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। बट सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन जाके खरीदते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे हम लोग चिप्स का पैकेट लेते हैं, चिप्स के पैकेट में आप देखिएगा कि जो चिप्स होती है वो आधी चिप्स होती है और आधा एयर होता है। तो तो यानी कि जो चिप्स का पैकेट है दैट इज 50% चिप्स एंड 50% एयर। तो यहाँ पे हम उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं कि टाइम वैल्यू इज एयर, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू इस चिप्स, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हो गया कि जो निफ्टी का प्राइस है उसमें इन द मनी कितना है, यानी कि उसको मैं दूसरे एग्जांपल से लेता हूं। बट आप ये समझें कि जिस लेवल पे मार्केट है, 17,200 पे मार्केट है, तो इससे ऊपर की जितनी भी कॉल है सब में टाइम वैल्यू है, यानी एयर ही एयर है। तो जरा सा मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो उसके प्रीमियम बहुत तेजी से टूट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नोट करने की चीज ये है कि हमें ऑलवेज एट द मनी या नजदीक वाले में ही ट्रेड करना चाहिए, बाहर वाले में जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए।
ओके। अब या अब नाउ अब हम इसको प्रीमियम को समझते हैं कि प्रीमियम क्या है। अब जैसे ये 17,200 की कॉल ऑप्शन 154 चल रही है। अब 154 ये जो प्रीमियम का डेरिवेशन होता है ये ब्लैक स्कॉल्स मॉडल से डिराइव किया जाता है। इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, वो कभी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बट आप ये जान लो कि इसमें फैक्टर्स ये काम करते हैं कि टाइम टू एक्सपायरी कितना है, अंडरलाइन का प्राइस कितना है, एक वोलेटिलिटी फैक्टर होती है मार्केट में कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो प्रीमियम ज्यादा होगा, कम वोलेटाइल है तो प्रीमियम कम होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, वो उतना फैक्टर नहीं करता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वोलेटिलिटी, अंडरलाइन कहाँ पे है, एंड टाइम टू एक्सपायरी, यानी 5 दिन एक्सपायरी बचे हुए हैं या 1 महीना एक्सपायरी का बचा हुआ है, तो वो इसके प्राइस को डिटरमाइन करता है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट होकर आती है। अब एज अ ट्रेडर हमें इसमें प्रॉफिट कब होता है? सपोज हमने 17,200 की कॉल ऑप्शन खरीदा 155 रुपया के प्राइस पे। नाउ आपने जैसे ही कॉल खरीदा, निफ्टी का प्राइस बढ़ गया, निफ्टी वहां से 100 पॉइंट ऊपर चली गई, तो ये जो 150 155 रुपए में आप जो कॉल खरीद रहे हो इसका प्राइस ऊपर जाता है, और इसका प्राइस निफ्टी के 100 रुपए बढ़ने से 50 रुपए ऊपर चला जाएगा। एंड ये जो कैलकुलेशन होती है ये अगेन डेल्टा के ऊपर होती है। डेल्टा इज अगेन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डेल्टा वेगा थीटा गामा, बट आप इसको ये मान के चलें कि जो भी एट द मनी कॉल होगी वो 1 रुपया निफ्टी बढ़ने से 50 पैसे बढ़ती है, सिंपल। और आउट ऑफ मनी कॉल, यानी अगर आप 17,250 की कॉल खरीदेंगे 130 में, तो 1 रुपया निफ्टी बढ़ने से ये 40 से 45 पैसा ऊपर जाती है। यानी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो केवल 154 रुपया इंटू 50 जो लॉट साइज है, यानी कि करीब 7-7.5 हजार के कैपिटल में मैं एक लॉट निफ्टी का ऑप्शन ये खरीद सकता हूं। और ये प्रीमियम पार्ट हुआ, ये मूव करता है विद द मूवमेंट ऑफ अंडरलाइन। तो ये तो तेजी के साइड हम कॉल खरीद लिए। अब इसी तरीके से पुट साइड में आप देखेंगे तो पुट में जो 17,200 की पुट ऑप्शन है इसका करंट मार्केट प्राइस 132 रुपए का है। आप इसको खरीदते हैं और निफ्टी अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे प्राइस में अप्रिसिएशन होता है। बट यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, मार्केट वहीं की वहीं रह जाती है, तो इसका टाइम वैल्यू डिके होता है, जिसको हम जो हमने अर्लियर स्लाइड में समझा था कि ऑप्शंस में एक ही मेजर रिस्क है कि अगर मार्केट मूव नहीं करती है तो उसके प्रीमियम्स डिके करते हैं, और टाइम वैल्यू डिके जिसे हम बोलते हैं, तो वो दिन ब दिन डिके होता है। तो उसको भी सेफ गार्ड करने के लिए कई हेजिंग स्ट्रेटेजी है जो हम कर सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट, हमें ये जानना है कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, ये प्रीमियम्स को हम खरीदते हैं और प्रीमियम ब्लैक स्कॉल्स मॉडल के थ्रू कैलकुलेट होता है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है? जो अंडरलाइन का प्राइस है उससे बाहर की जितनी भी स्ट्राइक्स होती है उसमें सारा का सारा टाइम वैल्यू होता है, और जो अंडरलाइन का प्राइस है उससे अंदर की जो भी स्ट्राइक्स होगी उसमें सारा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्केट चल रही है 17,200 पे, और अगर हम 17,100 की कॉल में काम करते हैं तो यहां से ये डिफरेंस कितना है, जो इन द मनी, यानी कि 17,200 करंट अंडरलाइन है निफ्टी, और हम 17,100 की कॉल देख रहे हैं, तो ये 100 रुपया जो इसका डिफरेंस है वो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी ये 219 रुपया का जो कॉल का प्राइस है इसमें 100 रुपीज इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और 119 रुपया जो है वो टाइम वैल्यू है, यानी कि टाइम के साथ 119 रुपया विल एवोपरेट। तो इस तरीके से हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझते हैं। और बेसिकली जो मूवमेंट होती है वो प्रीमियम्स में मूवमेंट होती है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस देती है। तो ये एडवर्ड जी एक बेसिक हुआ कि प्रीमियम्स कैसे निकलते हैं, और टाइम वैल्यू क्या होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, और ये प्रीमियम से ट्रेड किए जाते हैं। राइट सर। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप दे सकें तो समझो कि आज एट द मनी समझो कि 17,200 है, वो स्लाइड रखिए ना आप। जी जी। हाँ, मैं एक और एग्जांपल का स्लाइड लेके आ रहा था। या प्लीज प्लीज अगर व्हाट्सएप आपके नोट्स पास में है तो देखिए। आप वो एग्जांपल दीजिए कि भाई हाँ समझो कि बंदे ने हाँ, अभी जैसे लिया। मैं हाँ हाँ। हाँ जैसे देखिए ये मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, सिंपल है। अब जैसे हम अभी मार्केट ये सेकेंड वीक चल रहा है, यानी दिसंबर में सेकेंड वीक का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक ये है। P स्टैंड फॉर पुट एंड 50 इज द लॉट साइज। ठीक अब है। मैं 17,200 की एट द मनी पुट हो गई, यानी ये 17,200 की जो पुट है ये 130 रुपए पे ट्रेड हो रही है अभी।
अब हम इसका ये एग्जांपल हम लेते हैं कि हम ये पुट खरीद लेते हैं, तो मुझे प्रॉफिट पे ऑफ क्या होगा। तो मैं आपको प्रॉफिट पे ऑफ दिखाता हूं कि हमें प्रॉफिट पे ऑफ कैसे होगा। 17,200 की मैंने ली, 17,400 से देखते हैं, 16,000। अब देखिए ये एक सिंपल ऑप्शन में, अब ऑप्शन मैंने 17,200 की पुट ऑप्शन ली, तो मेरा प्रीमियम कितना लगा, 131 रुपए का प्रीमियम मैंने दिया, 50 का लॉट साइज है, तो मेरा टोटल नेट प्रीमियम कितना हुआ, 6578 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। राइट एडवर्ड सर? राइट राइट, बिल्कुल 6578 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस जो है ये मेरा इतना 6578 रुपए का हो सकता है अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं तो, यानी कि अगर मैं पूरा का पूरा मैं मान के चलता हूं कि अगर लॉस होता है तो ये मैक्सिमम रिस्क है, बट ऑप्शन में हमेशा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो मैक्सिमम लॉस सर कब होगा, कितने पे निफ्टी पहुंचेगा तो होगा, फॉर क्लैरिटी? देखिए अगर अगर 17, अब मैं ये पे ऑफ है, अब हम पे ऑफ में आते हैं कि ये पे ऑफ है, और इसमें मैक्सिमम रिस्क आपका 17,100 के ऊपर अगर एक्सपायरी हो जाती है, यानी 17,200 के ऊपर एक्सपायरी हो जाती है, तो हम सारा का सारा ये मेरा प्रीमियम का लॉस हो जाता है। ओके। और फॉर एग्जाम्पल सपोज, बड़ा करता हूँ, हाँ, अगर सपोज कीजिए कि नीचे जाती है मार्केट, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पुट ऑप्शन ले रहे हैं और नीचे जाती है, तो 17,000 पे मेरे को 3400 का प्रॉफिट आता है, 16,900 पे मुझे प्रॉफिट और ज्यादा आता है, करीब 8,400 का प्रॉफिट आता है, और जैसे जैसे मार्केट गिरती है अगर ये कहीं 16,800 आ जाती है तो मुझे 13,000 का प्रॉफिट आ सकता है। तो विद अ फॉल हमारे पुट के प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये पे ऑफ एक पुट ऑप्शंस का हो गया। सपोज अगर मैं कॉल लेता हूं तो सिमिलर वे में आप कॉल जो एट द मनी है 155 रुपए की चल रही है, ये मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाने में मुझे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में भी सेम होता है कि ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट आता है और नीचे जाने पे अनलिमिटेड रिस्क होती है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि नीचे जाने पे आपका रिस्क लिमिटेड है। अगर मार्केट नीचे से 16,000 भी चली जाती है तो मेरा रिस्क फिक्स्ड है कि मुझे 7,700 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता अगर मैं कॉल खरीद रहा हूं तो, और ऊपर जाने में मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो सर ये अभी समझो कॉल में, ये एक्सेल शीट में मैं देख रहा हूं, तो 17,200 पे समझो कि एट द मनी है आपका, और वो 17,300 आपने भी हमने कॉल खरीदा, ठीक है? तो ये 17,300 पे भी क्यों लॉस दिखा रहा है? सर 17,300 पे इसलिए लॉस दिखा रहा है, बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 17,200 की कॉल खरीदी 154 में, तो मेरा ब्रेक इवन लेवल क्या आएगा, 17,200 प्लस 150 रुपए जो मैंने प्रीमियम पे किया है, तो मेरा ब्रेक इवन आ गया 17,350। अब मैं इसको और छोटे में आपको दिखाता हूँ 20 पॉइंट के गैप। राइट, मैं वही बताना चाहता था कि भाई ऐसा नहीं है कि 17,200 आपने लिया तो 17,201 पे प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, जो कि फ्यूचर में हम समझते थे। हाँ, तो वो वाली चीज आपको बताइए सर। ये जो पे ऑफ हम देख रहे हैं ये एक्सपायरी से देख रहे हैं, बट ऐसा है कि सपोज हमने कॉल लिया और मार्केट में सेम डे 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो हमें उसी दिन पैसा मिल जाता है। और जो ट्रिक का मेरे पास है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का है। ये अभी हम जो समझ रहे हैं, ये हम ये मैं समझ गया, एक्सपायरी की हम लोग देख रहे हैं, एक्सपायरी के हिसाब से क्या मेरा प्रॉफिट। हाँ, लेकिन मैं वो एक क्लैरिफाई करना चाहता था, क्योंकि फिर देखने वाले ये सोचेंगे कि हम 200 पे लिए हैं, प्रॉफिट तो कमाया है, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से क्यों जा रहा है। राइट, अब ये देखिए 17,350 पे मेरे को ब्रेक इवन आ रहा है, 200 रुपए का यहाँ पे भी प्रॉफिट है, 17,370 से मेरे को ऊपर प्रॉफिट आना चालू होता है। तो ये आप मान के चले कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम कॉस्ट इज योर ब्रेक इवन लेवल। एक हिसाब से तरीके से ये बहुत सिंपली मैं बता दूं तो अगर समझो कि हम सोना बेचने जाते हैं तो आपका भले 99.9% हो, जो भी हो, लेकिन सोने की दुकान पे दो प्राइस होता है, एक लेने का प्राइस होता है और एक बेचने का प्राइस होता है। लेने का, हाँ, तो जो लेने का प्राइस रहता है वो हमेशा आपसे 1% ज्यादा होगा, और अगर आप वही सोना बेचने को आए हैं तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कम मिलेगा, ठीक है?
तो वो बेसिकली वो एक प्रीमियम है आपको इस मार्केट में एंटर करने के लिए। अगर बिल्कुल। एक एग्जांपल ले लें कि भाई मैंने लिया है सोना, एक एग्जांपल है कि भाई 50,000 रुपए मैंने ले लिया 10 ग्राम, वहीं पे लिया, और फोन आ गया कि भाई नहीं नहीं पैसा चाहिए, वापिस रख के आ जाओ। तो लेकर बाहर निकल के वापिस भी दोगे तो प्रीमियम चुका के जाना पड़ेगा। जो भाव बेचने वाला भाव है वही उसी प्राइस में जाएगा। मतलब सिंपल है कि आप खरीदने जाओगे तो आपको एक प्रीमियम मिले देना पड़ेगा, वो भी आपका मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा होगा, और बेचने जाओगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, और खरीदने सॉरी कम होगा। तो दैट इज एग्जैक्टली, मतलब जो गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, लेने का भाव अलग और देने का भाव अलग। इनफैक्ट डॉलर्स में भी वही होता है, करेंसी में भी वही होता है, राइट। आपका जो प्राइस रहता है उससे अगर आप आईसीआईसीआई में जाके एक्सचेंज करवाने जाओगे तो डॉलर का आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लेने के लिए, और आप जब बेचने जाओगे तो 2 रुपया कम मिलेगा बेचने के लिए। वही मार्केट में सर बिड बिड और आस्क है, बिड हमेशा बिल्कुल कम होता बिल्कुल है, बिल्कुल, बस उसी तरह बिड से और आस्क ऑप्शन, उसको देना। बस ऑप्शन में ये समझ लीजिए कि एक प्रीमियम है भाई इधर एंटर करने के लिए। जब आपको खरीदना है तो एक पर्टिकुलर के बाद ही आपका प्रॉफिट शुरू होगा। वो जैसे करेंसी वाले समझते हैं कि ब्रोकरेज और बिड और आस्क रहता है, उसी तरह से ये है, राइट। मेरे ख्याल से ये एक क्लैरिटी लोगों में आ जाएगी अब। जी। हम इसी तरह से एकदम सिंपल सिंपल में ही क्लियर करें पहले, ताकि देयर आर मेनी पीपल जो नए हैं और सीखना चाहते हैं और एंटर करना चाहते हैं, और ठीक बहुत है। सारे अभी अपना बाल नोच रहे होंगे कि यार ये सब तो हमको पहले से पता है, ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं। उनके लिए माफी मांगता हूं आपके चरण स्पर्श, बुरा मत मानिएगा। तो आप लोग को ये ऑप्शंस का प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये एक आइडिया लगा होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये सब चीजें आती होगी और उनको ऐसा लग रहा होगा कुछ नया हमें सीखने को नहीं मिल रहा है। बट कुछ कई ऐसे न्यू ट्रेडर्स भी हैं जिनको ये एक जान के मजा आएगा कि भाई टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। और जो हमने एक एग्जांपल लिया चिप्स का, वो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। चलो आगे आगे True. चलते हैं, हम आगे ट्रिक्स को समझते हैं कि कैसे ट्रिक्स काम करती है और क्या स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं। बेसिकली अभी तो हमने बड़ा बड़ा बेसिक समझा कि ऑप्शंस क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शंस के फायदे क्या हैं, जो एक काफी लोगों को पता भी होगा। बट हम आगे मेन कंटेंट में आते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं, हम कैसे एक्चुअल में लाइव मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आगे आपको कई ऐसे रिव्यूज भी दिखाऊंगा, कई ऐसे पोल्स भी दिखाऊंगा जिसमें लोग वाकई में प्रॉफिट बना रहे हैं और आप उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लोग कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। दे आर मल्टीप्लाइंग देयर कैपिटल एंड यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई योर कैपिटल। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और थोड़ा सा हिम्मत चाहिए कि नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड दिस इज वर्किंग। आपको फेथ रखना पड़ेगा कि नहीं कोई ऐसा टूल है जो काम करता है और जो प्रॉफिट दे सकता है। तो जो स्ट्रेटजीज आप कर सकते हो और जो स्ट्रेटजीज हम कर रहे हैं या जो ऑटो ट्रेडर के यूजर्स कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। एक तो सबसे कॉमन एंड वेरी सिंपल नेकेड ऑप्शंस बाइंग। नेकेड का मतलब प्लेन वेनिला कॉल एंड पुट हम खरीदते हैं जिसमें कैपिटल भी कम लगती है और करने में भी बड़ा सिंपल है और फटाफट काम हो जाता है। तेजी लग रही है तो कॉल खरीद लिया, मंदी लग रही है तो पुट खरीद लिया। यानी कि इफ द मार्केट इज लुकिंग बुलिश वी बाय कॉल ऑप्शन और इफ द मार्केट इज लुकिंग बियरिश वी बाय पुट ऑप्शन। वेरी सिंपल, नेकेड वेनिला कॉल एंड पुट। दूसरा जो हेज स्ट्रेटजीज जिसकी हमने बात करी थी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हो गई है, सेफ्टी, ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है और वो नेकेड ऑप्शंस नहीं कर सकते जहां पे रिस्क भी थोड़ा होता है। उनको हेजिंग स्ट्रेटजीज काफी अट्रैक्टिव लगती है और उसमें कुछ बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स, बटरफ्लाई, ये सब स्ट्रेटजीज आती है जो हम आगे किसी सेशन में इसमें डिटेल में बात करेंगे कि बुल स्प्रेड्स क्या होती है, बियर स्प्रेड्स क्या होती है। बट आज हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि वो कोर टेक्निक क्या है जिसके ऊपर हम मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो हेजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी है सबसे मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी आज के समय में बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स। बुल का मतलब तेजी खेलने के लिए हम हेजिंग स्प्रेड्स बना रहे हैं, बियर स्प्रेड्स यानी मंदी खेलने के लिए हम स्प्रेड्स बना रहे हैं। एक बटरफ्लाई स्प्रेड्स होती है जो बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में क्या होता है, आप
10 से 15 रुपए का रिस्क से 80 से 90 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों, ये मैं एडवर्ड जी की लैंग्वेज में बोलता हूं, दोस्तों आप 10 से 15 रुपए के रिस्क से 80 से 90 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो, और केवल एक दिन की होल्डिंग होती है, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है जो बटरफ्लाई है। ये मैं अपने प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगा आपको बताऊं हम बटरफ्लाई कैसे करते हैं, बट वेरी लो रिस्क स्ट्रेटजी। और हम मेरी एसएमसी जिस कंपनी में मैं हूं, इसमें हमारी प्रॉप डेस्क में मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी बटरफ्लाई, जहां पे काफी अच्छा वेरी ह्यूज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, एंड दैट इज अ वेरी गुड हाई रिटर्न लो रिस्क रिवार्ड स्ट्रेटजी। एक तीसरी चीज एक्सपायरी डेट, या जहां पर भी, हाँ, जहां पर भी मुझे ये लो रिस्क हाई रिटर्न वाला जो रहता है, यू नो, वहां पे आई मीन वी गेट ऑलवेज एक्साइटेड कि भाई चलो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन एक सवाल मेरे को आपको पूछना था सर, हेजिंग के लिए। हेजिंग बाय डिफॉल्ट हमेशा, यू नो, सेफ्टी तो भले रहता है, लेकिन फिर वो प्रॉफिट्स और लॉस को भी तो लिमिट करता है ना। तो आप इसको, जी प्लीज। हाँ, प्लीज सर। देखिए, जैसे आपने पूछा कि क्या मुझे हेजिंग हर समय करना चाहिए, क्योंकि क्या है, बेसिकली जो मैं समझ पाया कि क्या मुझे हेजिंग ऑलवेज करना चाहिए, या फिर हेजिंग से क्या होता है, मेरा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाती है और रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो देखिए, हेजिंग बड़े कैपिटल में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सपोज अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ 50,000 के कैपिटल पे, तो मैं हेजिंग करके ट्रेड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कम बिल्कुल कैपिटल पे बिल्कुल, ट्रेड कर मैं रहा हूँ, वही तो वही मुझे वही एग्रेसिव बताना होना चाहता पड़ेगा। था। यस, बट एब्सोल्युटली, या बट सपोज अगर मैं 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि उस केस में बिल्कुल मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मेरा 50,000 का कैपिटल है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा महीना में कैपिटल डबल हो जाए, जो एक नॉर्मल रिटेलर्स का होता है। बट अगर मैं 1 करोड़ के कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरे को साल में 20 से 25% का रिटर्न आ जाए, आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए बिल्कुल बड़े कैपिटल पे हेजिंग रिक्वायर्ड है, लोअर कैपिटल पे हेजिंग की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यस, दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। क्योंकि अभी क्या है कि इतने सारे जार्गन्स थ्रो किए जाते हैं, इतनी सारी चीजें, कि बंदे को लगता है कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी कर लूं। भाई अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से और आपके आउटलुक के हिसाब से हर चीज है। हर बंदे को हर चीज करने की जरूरत नहीं है, और मतलब जानने की जरूरत है, लेकिन क्या कहते हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं कि भाई वो जो कर रहा है मुझे भी वही करना है। राइट सर, प्लीज सर, राइट गो सर, अहेड। सॉरी, मैं आपको या नहीं, थैंक यू एंड वे बहुत पॉइंटर एंड वेरी गुड क्वेश्चंस आप बीच बीच में पूछते रहे सर मेरे से ऐसे ही, ताकि जो व्यूअर है उनको टू द पॉइंट चीजें मिलती रहे, और उनकी मन की बात आप ऑलरेडी पढ़ लेते हो, जो पूछ लेते हो। तो वेरी वैलिड क्वेश्चंस। सो एक्सपायरी डे एक्सपायरी डे, बटरफ्लाई, आप तितली, आपको तितलियां पसंद है? हाँ, मुझे तितलियां और वो बटरफ्लाई उड़ाने में, आजकल तो हम ट्यूसडे को भी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूसडे को भी अब फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आ गई है, तो वहां पे भी एक नई नई अपॉर्चुनिटीज हो गई है। बट थर्सडे को बटरफ्लाई में काफी काफी, मतलब आप 10-12 रुपए का रिस्क लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी एक मैं अपने एक आप एक में सेकंड सर, मैं काफी आपको मार्वलस। टोकूंगा। एक्चुअली इसमें मुझे एक अजीब सी एक बात याद आ गई कि अब हम हिंदी में तितलियां यूजुअली रोमांटिक चीजों से रिलेटेड है, लेकिन अंग्रेजी में, हाँ, लेकिन अंग्रेजी में बटरफ्लाईज इन बेली का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही नर्वस होते हैं या आपने दाव खेल दिया है और आप नर्वस है, समझो कि एक बॉल में 5 रन बनाना है, जो उस टाइम पे जो नर्वसनेस होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है कि भाई पेट में तितलियां उड़ रही है, मतलब बटरफ्लाईज इन बेली। प्रोबेबली ये एक ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ये दोनों तितली का काम करता है। एक तो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, इतने सारे लोग घुस रहे हैं एक तितली को देख के आ रहे हैं, और फिर देन वो जो बाहरी तितली जो खूबसूरत दिख रही थी, वो अचानक बटरफ्लाई इन बेली बन जाता है। सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, सॉरी मैं आपको कोई दूसरी टॉपिक पे ले गया, लेकिन नहीं देखो नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा लाइटली रखेंगे तो ही लोगों को भी मजा आएगा। एनीवेज, हाँ, मजा है, मजा है, सही बात है। राइट तो सर। एक्सपायरी डे,
अभी क्या है कि हर थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है, तो उस दिन क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आगे बताता हूँ। फटाफट मैं चलता हूँ क्योंकि देखो ऑलरेडी 45 मिनट्स लग रहा है कि हो गए हैं, तो आप ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाओ। तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। और इंट्राडे ट्रेडिंग आज के दिन में सबसे ज्यादा लोगों को मजा आता है, यानी कि सेम डे में अगर पैसा बन जाए और सही एक्यूरेसी से बन जाए तो इससे ज्यादा मजेदार गेम नहीं है। तो बिल्कुल। हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें वो हम समझेंगे। और आज के दिन में क्या है कि हर हर ट्रेडर इंट्राडे में एक्सपर्ट होना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेट है कि वो हो नहीं पाता है। और कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, बट ये जो टेक्निक है इससे आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हो और कई लोग ऐसा बना रहे हैं। वीकली ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड्स, बट हम फटाफट आगे मूव करते हैं और इंट्राडे को समझते हैं। और ऑप्शन राइटिंग ये अपने आप में एक काफी वास्ट फील्ड है। एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लो कि ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो काफी बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए। और जो आगे हम समझेंगे चीज जिसमें ऑप्शन राइटर्स का काफी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑप्शन राइटिंग एक प्लॉट करने में करीब करीब 1.25 से 2 लाख का कैपिटल चाहिए। वहीं ऑप्शन बाइंग करने में आप 10,000 के कैपिटल में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो ऑप्शन राइटिंग इज अ नो बिगर हैंड्स गेम, और इसमें काफी कैपिटल लगती है। और ऑप्शन राइटिंग का मतलब होता है कि आप जब ऑप्शन बेचते हो तो जो टाइम वैल्यू डीके होती है, जो ऑप्शंस के लिए सबसे डेंजरस चीज है, उससे आप प्रॉफिट बनाते हो। और कई ऐसे एफआईज हैं या कई ऐसे प्रॉप फंड्स हैं जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं। बट हमारा जो फोकस है वो ऑप्शन बाइंग पे है कि एज अ रिटेल एंड स्मॉल प्लेयर हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक एसएमसी का टूल है ऑटो ट्रेंडर, उसमें कुछ फीचर्स हैं वो मैं बताता हूँ, और वहां से हम डेटा को फ्लो करते हैं जहां से ये सारे ट्रिक्स यूज करते हैं। बट ये फीचर बताने के पहले मैं आपको कुछ पोल्स दिखाता हूँ, ताकि फिर आपको ज्यादा मजा आएगा, आपको सुनने में लगेगा कि नहीं दैट फीचर इज रियली हेल्पफुल एंड वर्किंग फॉर द यूजर्स। ये अभी लेटेस्ट फ्राइडे का ही है, जो अभी कल परसों जो मार्केट क्रैश हुई उस दिन का ही सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया है, सो दैट आपके पास लेटेस्ट डेटा हो। तो ये पोल है कि लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन, जैसे लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन आप लोग देख रहे होंगे कि 10 दिनों से मार्केट बहुत वोलेटाइल है, एंड one day it is going up and one day it is going down, so it's a very volatile kind of situation at current point of time. Markets are very volatile. What is the accuracy of पीसीआर ओआई इंडिकेटर? अब ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि पीसीआर ओआई इंडिकेटर क्या है और ये आप कहां से ले सकते हो और इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। बट टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन दिस इंडिकेटर मैं आपको ये पोल दिखाता हूं कि हमने पोल किया और ये 916 लोगों ने वोट किया और करीब 2300 लोगों ने इसको देखा। और ये एसएमसी का एक चैनल है जिसमें लोग हैं जो यूज कर रहे हैं इस डेटा को। 34% लोगों ने ये बोला कि लास्ट 10 दिनों में इसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 70%। यानी 100 में से 34 लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई 70% से ज्यादा हमारा एक्यूरेसी आ रहा है, दे आर यूजिंग इट, वो इस पे प्रॉफिट बना रहे हैं। 31% लोग ये बोलते हैं कि नहीं जी 60% से ज्यादा है और 70 के बीच में है। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो भी आप देखो तो 65% लोग ये मानते हैं कि एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 60%। तो 60% से ज्यादा एक्यूरेसी अगर 65% लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिल रही है। और फिर 23% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी 50% से 60% के बीच में है। तो चलो हम इन तीनों को कंबाइन करें और एवरेज भी लें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 88% लोग, 88% लोग का ये मानना है कि एक्यूरेसी इज मोर देन 60%। हम एवरेज एक पकड़ के चलें तो 60% से ज्यादा एक्यूरेसी 88% लोग जो यूजर हैं, जो देख रहे हैं, जो इस पे डेली ट्रेड कर रहे हैं, उनका ये ओपिनियन है। तो ये मेरा एक अपना व्यू नहीं है कि ये डेटा काम कर रहा है, बट ये एक पब्लिक एंड पोल का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं जिसके हिसाब से हम आगे सीखेंगे। तो ये बेसिकली ये दिखाने का पर्पस ये है कि आपका एक मोटिवेशन इंक्रीज हो, आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि क्या ऐसा इंडिकेटर है विच इज 70% एक्यूरेट इनटू द मार्केट, और खास तौर से वो काफी अर्ली सिग्नल्स देते हैं।
कुछ और मैं आपको पोल्स एंड रिव्यू दिखाता हूँ। लाइक ये मॉर्निंग में ये पोल है करीब सुबह 10 बजे का। ये दिस फ्राइडे की हम बात कर रहे हैं, जो मार्केट फ्लैट से 200 पॉइंट नीचे चली गई। अब ये पोल किया सुबह से, आर यू सीइंग पीसीआर डेटा? आप लोग पीसीआर डेटा देख रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट मार्केट? व्हाट डू यू से अबाउट मार्केट? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, व्हाट डू यू से अबाउट मार्केट। तो जो यूजर है, आप ये देखो कि वो उन्होंने फटाक से पोल कर दिया, एंड डेटा इज पॉजिटिव विल गो अप, तो 13% लोगों ने बोला नहीं। डेटा इज नेगेटिव विल फॉल, यानी 87% लोग को पता था कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस फ्राइडे when निफ्टी was trading positive at the morning, यानी कि निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है और आपको ये पता है कि आज मार्केट गिरेगी, तो क्या आप कैपिटल अपना कॉल पुट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल खरीद के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पहले से आइडिया लग जाए कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं, आप फ्यूचर बेच सकते हैं, आप रिलायंस बेच सकते हैं, आप यू कैन डू एनीथिंग, but you need to know about the direction of market one, and you need to have confidence। आपको confidence होना चाहिए कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं that is working and that is going to work, so that आप ट्रेड में अनकंफर्टेबल नहीं हो। और बाकी इट इज अ स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी चीज 100% सही नहीं हो सकती, बट अगर 10 में से 7 बार सही होती है देन वी विल बी द विनर्स। तो ये कुछ पोल्स हैं। जैसे देखिए ये सेम डे का है कि did you learn and earn from 17,400 puts we traded with the live logic? जब ये 135 पे ट्रेड हो रही थी तो 94% लोगों ने बोला हाँ जी हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। तो ये तो इस वीक का है। अगर मैं कुछ और पुराने आपको दिखाऊं जो यूज कर रहे हैं, तो आप देखें जैसे एक वर्डिंग है, पीपल सेज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन इंट्राडे, ओनली 5% ऑफ डे ट्रेडर्स मेक मनी इन इट। Here I feel so proud that I might be a top 5 with right knowledge, and the best part is right, it help us a lot in right direction always. So ये क्या बात करें, basically data है। After the webinar you have changed our trading skill, today traded 3 times with jobbing and got decent profit. Thanks Nitin sir, I made 3 lakh profit today. OI and PCR value is very helpful। तो ये बेसिकली मेरा दिखाने का ऑब्जेक्टिव आपको ये है कि आप मोटिवेट हो, और इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप इजी वे में नहीं लें, आप इस पे थोड़ा टाइम दें, आप थोड़ा अपने आप की अपनी स्टडीज को डिवोट करें, और आप कम से कम 15-20 दिन इसको समझ के एक बार ट्राई करें कि नहीं दिस मॉडल इज वर्किंग और नॉट। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके आप फील ले सकते हैं कि प्रॉफिट कमा सकता हूं मैं या नहीं कमा सकता हूं, and whether this indicator is working or not। like say एक और है, all credit goes to you, इन्होंने कमाया प्रॉफिट, कई बार जॉबिंग किया, and I am able to reach the chart of auto tender data and your commentary, so this is working। अब मैं ऑटो टेंडर पे आता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो एक तो लाइव डेटा आता है जिसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल सिग्नल्स आते हैं, यानी आप निफ्टी के बाय सेल सिग्नल्स आते हैं, और वो क्या लॉजिक है, वो लॉजिक के बेसिस पे आते हैं, वो लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा आगे। स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, कोई भी स्टॉक्स, उसके सारे डेटा अवेलेबल हैं। डिलीवरीज का डेटा, यानी कि कौन से स्टॉक्स में डिलीवरीज कितनी उठ रही है, ज्यादा डिलीवरीज हैं, कम डिलीवरीज हैं, उसके बेसिस पे कई ट्रेडिंग मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड करते हैं। तो डिलीवरी डेटा इज अ वेरी हेल्पफुल डेटा। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, यानी कौन सा सेक्टर चलने वाला है, जैसे मार्केट गिरेगा तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा गिरेगा, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। लाइक बैंकिंग वीक है या आईटी वीक है, या मार्केट बढ़ने वाली है तो कौन सा सेक्टर दौड़ने वाला है, कौन सा घोड़ा सबसे आगे दौड़ने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इससे काफी हेल्प मिलती है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में। लीडिंग स्टॉक्स, लैगिंग स्टॉक्स, यानी अगर बैंक दौड़ रहा है तो बैंक में सबसे आगे कौन सा घोड़ा दौड़ेगा, एचडीएफसी बैंक जाएगा या आईसीआईसी जाएगा। अगर मुझे ये आइडिया लग जाए तो मैं उसी घोड़े पे बेट करूंगा जो सबसे आगे भागने वाला है। तो इसका भी अंदाजा और आइडिया आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू लगा सकते हैं। स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग और इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग एंड वीकली ट्रेंड, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये सब चीजें ऑटो ट्रेडर में है, जिससे देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब क्या ट्रिक्स हैं, अगर आप अलाउ करें एडवर्ड जी तो मैं आगे मूव करूं। प्लीज सर, प्लीज।
बी माय गेस्ट आप एनी क्वेश्चन, अभी अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन जो हाँ, एक आपके जहन में एक आ रहा हो यस, और एक क्वेश्चन आया था सर मेरे दिमाग में। आपने कहा था कि यू नो आप मतलब ऑटो टेंडर में आपको सिग्नल्स पहले से मिल जाते हैं, तो आप इंट्राडे में ही उसी दिन, तो क्या ऑटो टेंडर एंट्री में तो चलो मदद करता है, क्या एग्जिट में भी वो इंडिकेशन देता है कि दिस इज द ऑप्टिमल पीरियड टू एंटर? क्योंकि एंट्री समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि यार एंट्री तो मैं कर ही लेता हूं, लेकिन एग्जिट में हमेशा मात खा जाता हूं, मेरा ऑप्टिमम नहीं रहता है, या लॉस में आने के बाद में एग्जिट करता हूं, तो वो क्या उसमें भी मदद मिलती है? देखिए, एंट्री में तो ऑटो टेंडर से क्लियर मदद मिल जाती है, बट एग्जिट रूल्स हम कुछ फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मुझे एंट्री मिल गई बेस्ड ऑन डेटा, तो हम क्या करते हैं, इंट्राडे में हमें 25-30 पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट मिलता है, तो हम फटाक से 25% पोजीशन काट देते हैं और उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी एब्सोल्युटली, हम बाइंग प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते एब्सोल्युटली। हैं। उसके बाद हम 35 पॉइंट पे सेकेंड लॉट बुक करते हैं, फिर 45-50 पॉइंट पे सेकेंड थर्ड लॉट बुक करते हैं, और हम मैक्सिमम 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, जिसमें हम 60-70 पॉइंट पे पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो मैंने एक स्लाइड रखी है लास्ट में, जिसमें मैंने कुछ ट्रेडिंग रूल्स डिफाइन किए हुए हैं जो हम डेली फॉलो करते हैं, और उसमें ये स्ट्रेट हमने लिखा हुआ है कि इंट्री हम ट्रेड कर रहे हैं वहां से मेरा क्या प्रॉफिट बुकिंग रूल होना चाहिए। यानी हम 25-30 पॉइंट पे हम सिंगल लॉट बुक करते हैं और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस का लगा देते हैं, और इस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रूल्स को मैनेज करते हैं। लेकिन उसके लिए उनको मल्टीपल लॉट्स लेने की जरूरत है। देखिए, अगर अगर मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, मिनिमम वन लॉट, तो 25 से 30 रुपए पे मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ट्रू। वो एक हमने सिंपल रूल बना रखा है, क्योंकि देखिए जो ट्रेडर एक लॉट पे कर रहा है उसको, यानी कि कैपिटल काफी कम है, इसलिए ही इज ट्रेडिंग ऑन वन लॉट। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको अगर 2,000 रुपए अभी दिन के मिल गए, और महीने में अगर 10 ट्रेडिंग सेशन भी मिल गए, तो 20-25 हजार उसको मिलते हैं, और उसका कैपिटल 30-40 हजार का है, तो हिज रिटर्न्स बहुत अच्छे प्रेटी हो मच गए। डिसेंट, या तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि छोटे ट्रेडर जो है उनको अगर दिन के 1500-2000 भी मिल जाए, तो उसको उतना दिला के बोलो भैया तुम आराम करो, छुट्टी लो, और ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट जो कैपिटल ज्यादा कर रहे हैं उनको हम 4 लॉट या मल्टीपल ऑफ 4 लॉट्स, यानी 4, 8, 12, 16, समझ इस गया। तरीके से हम रिकमेंड करते हैं। तो सर लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंस से आपने इतने लोगों को देखा है कि ये कितना संभव है, और कि एक छोटा ट्रेडर जो एक या दो लॉट में ही काम कर सकता है, वो कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ कुछ तो कुछ प्रॉफिट बना के जाए, कितना संभव है और कितना आपने देखा है? देखिए, अगर प्रैक्टिकली डेटा एनालाइज करें, तो 90% लोग जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको लॉस होता है। ये ओके, प्रैक्टिकल फैक्ट है। ठीक बट है। जो 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट रूल्स फॉलो कर रहे हैं और ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो 90% लोगों का प्रॉफिट उनके पास आ रहा है। और राइट। क्या इसमें बेसिकली प्रॉफिट बनाने में बड़ा सिंपल चीज है, दो ही रूल है। एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल या डिसिप्लिन बहुत टाइट होना चाहिए। दूसरा, आप कुछ टेक्निक के साथ ट्रेड करें जो रेगुलर फॉलो करें, और जिसको आप टेस्टेड टेक्निक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी इंडिकेटर आपने ले लिया और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप उसको पेपर ट्रेडिंग करें, थोड़े दिन फील लें, उसको समझें, ट्रायल रन करें, तो उसके बाद आप उसको लगे कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, अगर हम प्रॉपर तरीके से चलें, तो मैं 100% क्या 200% मैं श्योर हूं कि हम ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं, और हम अच्छा पैसे बना सकते हैं। और खास तौर से ये जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, ये भगवान की दया से अभी तो चल रहा है। लास्ट 5 साल को हमने बैक टेस्ट किया, तो हिस्टोरिकल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और लाइव मार्केट में भी हम 2 साल से इसको यूज कर रहे हैं, और ये काफी अच्छा काम कर रहा है, और एज ऑफ नाउ दिस इज वर्किंग। अब आगे आने वाले समय में पता नहीं कुछ क्या इंडिकेटर्स में चेंज हो, बट जब तक चल रहा है हम मिंट करते हैं, बनाते हैं पैसे, आगे देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट सर, प्लीज गो अहेड सर।